आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया, क्या प्रोसेस आपने डिसाइड किया और कैसे मेंस को क्रैक किया? तो सबसे पहले तो मैंने जैसे मैं मल्टीपल लेवल पे फ़ेल हो रही मतलब प्रीलिम्स में ही बार-बार फ़ेल हो रही थी। ठीक है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे टेलीग्राम पे और अदरवाइज़ भी ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जो आंसर राइटिंग करा रहे थे लाइव। ठीक है। तो बस कोई टॉपिक उठाया और लिखना चालू कर दिया। तो पहले जब मैं लिखती थी तो मैं बड़े-बड़े पैराग्राफ्स में लिखती थी, पर फिर उसके बाद इवेंचुअली थोड़ा और रिफ़ाइन किया, वरुण सर के साथ किया, तो पता चला कि इंट्रोडक्शन का एक अपना वो होता है, मार्क्स होता है, कंक्लूजन का एक मार्क्स होता है, 0.5 हो या 1 हो या सिमिलरली वहाँ पे भी मेन बॉडी के मार्क्स होते हैं और वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन का मार्क्स होता है। तो क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करना है मल्टीपल पार्ट्स में, ये आइडेंटिफाई किया कि कुछ भी क्वेश्चन आ गया उसके 2 या 3 पार्ट्स होंगे और आपको चाहिए कि जो आप इवैल्यूएटर है, अब इसमें इवैल्यूएटर का भी एक साइकोलॉजी है जो एज अ एस्पिरेंट आपको समझ नहीं आता, तब आपको तभी समझ आता था जब मेंस के लिए लिखने जाते हो। तो कि जो इवैल्यूएटर है ही सम 55 टू 60 इयर्स ओल्ड पर्सन एंड उसके एक बाइसेस हैं कि उसको अच्छी राइटिंग चाहिए, उसको अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए और वो ज़्यादा एफर्ट नहीं मारेगा क्योंकि ये तुम्हारी कॉपी उसकी नहीं है और उसका तुम्हारे साथ कोई स्टेक नहीं लगा है। तो तुम अपना प्रेजेंटेशन इस तरीके से दोगे कि उसकी आंखों में सब कुछ सामने दिख जाए कि अगर मैं कोई कमेटी लिख रही हूँ तो मैं उसको अंडरलाइन करूँगी और बोलूँगी कि सरकारिया कमेटी ने डब्बा बना के ये पॉइंट्स दिए हैं और वो पॉइंट को भी मैं बहुत पैराग्राफ में कहानी नहीं लिखूंगी क्योंकि ना उसके पास टाइम है ना एनर्जी। तो मैं जो उसका क्रक्स है कमेटी का वो लिखूंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और उसके बाद कि दिस इज़ हाउ आई थिंक वी शुड गो फॉरवर्ड एंड इस तरीके से आप एक पॉजिटिव नोट पे अगर क्वेश्चन क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो पॉजिटिव नोट पे ख़त्म कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी देखी कि टॉपर्स जो हैं, क्योंकि यूपीएससी का कोई सेट पैटर्न नहीं है, तो आप टॉपर्स की कॉपी देख के ये पता कर सकते हो कि इनने जो लिखा है इसके इनको नंबर मिले हैं। ठीक है। तो आप उनकी टेस्ट सीरीज इनकी किसी भी रिसोर्स मटेरियल पे जाओगे या उनके टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, उन्होंने जो टेस्ट लिखा होगा वो खोलोगे। हाँ, फिर आप देखोगे कि इसकी राइटिंग स्टाइल ये है, इन्होंने यहाँ डायग्राम दिया या मैप बनाया या एग्जाम्पल दिया या पॉइंट्स में लिखा है या पैराग्राफ में था, इनका इंग्लिश इतना है और ग्रामर इतना है, इतना कट शॉर्ट है, कितना क्रक्स है, ऑप्शनल में कितने थिंकर्स दिए हैं, क्या पर्सपेक्टिव है। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से 3, 4, 5 टॉपर्स उठा सकते हो, एक पैटर्न डेवलप कर सकते हो और उस पैटर्न को क्रैक करके अपना खुद का पैटर्न बना सकते हो। लाइक मेंस में मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मुझे पता था कि जब भी मुझे मेंस लिखने मिलेगा ना तो मैं मेंस में नहीं रुकूंगी एंड दैट हैपेंड कि जब ये मेरा फर्स्ट मेंस था। बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो सिंप्लीफाई द आंसर विद गुड कंटेंट। यस यस यस, विद गुड कंटेंट प्रेजेंटेशन इट्स लाइक 50% इज प्रेजेंटेशन, 50% इज कंटेंट। कि इफ़ यू नो द कंटेंट, अब जैसे कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपन ने बहुत सारा खाना बना लिया, बट अगर खाने को आपने तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं रखा है और उसके सामने एक चिट नहीं लगाया है कि ये पनीर है, ये दाल है, ये चावल है, ये रोटी है, और ऐसे करके आपने नहीं लगाया और आपने सब कुछ एक साथ पटक दिया तो किसी का खाने का मन नहीं करेगा। तो फॉर दैट इफ़ यू हैव कंटेंट, आपको चाहिए कि उसको आप तरीके से प्रेजेंट करो ताकि उस चीज़ को रिवॉर्ड किया जाए। अगर हम बात करते हैं, वुड यू लाइक टू सजेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज ऑफ योर्स कि क्या क्या आपने पिक किया है फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ? हाँ, आई कैन डू दैट। तो सबसे पहले जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में भी काम आ रहे हैं और मेंस में भी काम आ रहे हैं, उसका सोर्स सेम रहेगा। तो हिस्ट्री में जैसे आपकी विपिन चंद्रा रहेगी, स्पेक्ट्रम रहेगी, आर्ट एंड कल्चर के लिए एक इंडियन फाइन आर्ट्स की बुक आती है, नितिन सिंघानिया सर की बुक है, और उसके अलावा फिर कुछ टेस्ट सीरीज से आप जो एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ वहाँ से उठाते हो वो हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी आती है। तो ये सारे आपके बेसिक वही सोर्सेज रहेंगे जो प्रीलिम्स के रहेंगे। बस इसमें आप टॉपर्स की कॉपी के साथ और ख़ुद की कॉपी के साथ एनालाइज कर सकते हो कि मैं लिख कैसे रही हूँ। कि अगर बुद्धा का कोई क्वेश्चन है तो मैं बुद्धा के बारे में पूरा बताऊंगी, और अगर छोटा सा डायग्राम बना दिया मैंने कि बुद्धा की आइज़ क्लोज हैं, वो इस मुद्रा में हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके बालों को ये बोलते हैं, या फिर स्तूपा है, उसके 4 गेट है, तोरण ये है वो है, तो इस तरीके से मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दूँगी ताकि इवैल्यूएटर को लगे कि मैंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट मारा है। अगर मैं यहाँ 0.5 मार्क्स खींच सकती हूँ तो मैं खींचूँगी।
फिर उसके बाद ज्योग्राफी में भी सेम रहेगा, आपके सोर्सेज वही रहेंगे, पर उसके एडिशनली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, तो वो मैंने अलग से खुल्लर टाइप की बुक होती है एक, तो खुल्लर बुक से मैंने वो रिसोर्सेज के सेल्फ नोट्स बनाए। उसमें इरिगेशन का एक टॉपिक है, मिनरल कंपोजिशन का एक टॉपिक है, डैम्स, इंटरलिंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स पे एक टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने मेंस के अलग से बनाए उसके सेल्फ नोट्स। फिर सोसाइटी के लिए और सोशल जस्टिस इन पेपर 2, इसके लिए मैं स्मृति मैम है एक, वो विजन IAS में पढ़ाती हैं, तो उनके मुझे लेक्चर कहीं से मिल गए थे और उनके नोट्स मैंने बनाए, सेल्फ नोट्स बनाए, और सेल्फ नोट्स को PT 365 मेंस की जो आती है उसके फैक्ट के साथ इनकलकेट करके अपने 5-6 पेजेस के नोट्स बना लिए। अगर मेरे 100 पेजेस के नोट्स थे तो मैंने मेंस के लिए उसको 5-6 पेज में कन्वर्ट कर लिया। सिर्फ कीवर्ड लिखा है कि व्हाट इज़ गेटोराइजेशन, उसका फैक्ट, व्हाट इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसका फैक्ट डेटा, और अर्बनाइजेशन, उसका फैक्ट डेटा इश्यूज़, ये सारा मैंने एक पेज पे लिख लिया और मेंस में उसको रेसिप्रोकेट करके आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा GS पेपर 1। GS पेपर 2 में गवर्नेंस एंड पॉलिटी में एक तो लक्ष्मीकांत रहेगा, उसके साथ आपके कुछ विजन के मटेरियल रहेंगे वैल्यू एडिड में, गवर्नेंस के टॉपिक्स जैसे जो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, वो वाला टॉपिक वहाँ से उठाया, सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो उठाया। फिर सेकेंड ARC की रिपोर्ट होती है, वो एक समरी रिपोर्ट मुझे मिल गई थी मार्केट में, जो बुक स्टोर होते हैं ना दिल्ली पे, वहाँ से, तो वो मैंने उठाया सेकेंड ARC की रिपोर्ट। फिर गवर्नेंस के लिए आपकी कुरुक्षेत्र योजना, इस तरीके की मैगजीन्स आती है जिसमें टॉपिक्स आते हैं। तो जैसे वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, वुमेन, चिल्ड्रन, ST, SC, ट्रांसजेंडर्स, तो इनकी कुछ स्कीम्स होती हैं, इनके कुछ डेटा होते हैं, इनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, और इनके डेटा फिगर्स ये सारे। तो आपने वो मैगज़ीन उठाई, जैसे वुमेन पे एक पूरा कुरुक्षेत्र योजना पे एक 80 या 40 पेज का पूरा एडिशन आएगा, तो मैंने उठाया, उससे इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा हार्ड वर्क जो होता है वो आपके ऐसे में भी काम आएगा, कि वुमेन जो है वो मेन फेवरेट थीम है UPSC के, वो आपके ऐसे में भी आएगा। और जैसे मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, उसमें भी वो काम आ जाता है क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट हो जाएगा। तो मैंने उसके स्पेसिफिकली टॉपिक्स से नोट्स बनाए, डेटा कलेक्ट किया, स्कीम्स लिखी, और इस तरीके से मैंने अपने सेल्फ नोट्स बना लिए। फिर IR के लिए मैंने एक मेरे को मटीरियल मिला था, डॉक्टर शिवेन सर है, वो अभी शायद एडटेक पे या कहीं पे पढ़ा रहे हैं, तो उनके मुझे ही वॉज एन IRS, तो ही इज़ करेंटली आई थिंक टीचिंग इन सारथी। तो उनके मैंने नोट्स उठाए थे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, और उसको अपने नोट्स के साथ इनकलकेट किया, जहाँ पे मैंने इंट्रो कंक्लूजन बनाए थे कि इंडिया US आएगा तो ये लिखूँगी, और जापान आएगा तो ये लिखूँगी, इसका इंट्रोडक्शन ये ऐसे होगा, कंक्लूजन ये होगा, डेटा फैक्ट ये होगा, और उसके साथ PT 365 जो कि मेंस की आती है IR की, उससे डेटा उठाया, डायग्राम्स उठाए, और एक और चीज़ उसके साथ किया था मैंने, टॉपर्स नोट्स। ठीक है, क्योंकि IR है ना बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप बहुत डिटेल में चले गए। जैसे अभी अगर अपना इजराइल पैलेस्टीन का इशू है, तो आप अगर उसकी हिस्ट्री से लेके कंटेम्प्रेरी टाइम पे जाते हो तो आराम से वो कुछ 30-40 पेज का मटेरियल मिल जाएगा। बट आपको उसको 2 पेज में लिखना है, 150 वर्ड्स या फिर 250 वर्ड्स, तो उसको क्रिस्प कैसे करोगे? कितना हिस्ट्री लिखना है, कितना कंटेम्प्रेरी लिखना है, किस इंडिया का स्टैंड क्या होगा, कैसे लिखना है, डायग्राम आएगा कि यहाँ पे नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आप टॉपर कॉपी से सीखोगे। फिर हम आते हैं GS3 में एग्रीकल्चर मैंने NCERT से किया, और जो डेटा वाला एग्रीकल्चर है वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और उस पर चली गई। ठीक है, वेबसाइट पे, वेबसाइट से मैंने जो भी स्कीम्स चल रहा है, डेटा फैक्ट, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स, ये सब उठाया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने विवेक सिंह सर और मृणाल सर 2 रिसोर्सेज से पढ़ा था, तो जिधर से भी जो अच्छा टॉपिक था वो उधर से उठाया, उसके साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे को इनकलकेट करा। ठीक है, तो इसके भी सेल्फ नोट्स बनाए। फिर इसके साथ आप न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल्स आते हैं आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो आप उसकी हेडिंग, उसके कुछ कीवर्ड्स, उसकी कुछ सोल्यूशन, उसका कुछ भी मतलब आपको लगता है जो आपके मेंस में काम आएगा, तो आपने वो एडिटोरियल पढ़ के अपने नोट्स में इनकलकेट कर लिया। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए सेकेंड ARC में एक चैप्टर दिया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो वाला टॉपिक वहाँ से उठाया, और एक 9th और 10th की NCERT है
डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, प्लस फंडामेंटल जोग्राफी ऑफ ये 12th स्टैंडर्ड, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लास्ट के चैप्टर है कि सुनामी क्या है, वॉल्केनो क्या है, लैंडस्लाइड क्या है। तो 3-4 जगह से उठा के अपने नोट्स बना लिए। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर IAS पढ़ा था, उसके साथ मेंस 365 से डेटा और करंट अफेयर उठा लिया, और वेबसाइट्स पे गई जैसे कि अपने UNFCCC है, या फिर UNEP है, या फिर IUCN है, इसके कुछ भी इनिशिएटिव होते हैं जो आपको लगता है कि, और वाटर रिलेटेड, तो ये सारे इनिशिएटिव आप इनकलकेट करोगे। और इन सब चीज़ों में ना आपको टॉपर्स कॉपी भी हेल्प करता है कि अगर सिमिलर टॉपिक होता है, जैसे अगर आपका पेपर 2 में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेशर ग्रुप्स है, ये टॉपिक बार बार रिपीट होता है। तो अगर टॉपर ने सेम आंसर लिखा है, उससे कुछ डेटा दिया है, कुछ फैक्ट दिया है, कुछ स्कीम दिया है, तो मैंने वहीं से उठा लिया, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि ये सब मेहनत करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। तो अगर पकाया मटेरियल मिल रहा है तो मैं वहाँ से उठा लूँगी और इसको अपने आंसर में इनकलकेट कर लूँगी, एंड देन यू डू लॉट ऑफ रिविजन एंड प्रैक्टिस। आई थिंक मेंस की बहुत आपने डिटेल स्ट्रेटजी बताई है, एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पिरेंट। अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो इस बार ऑप्शनल में सोशियोलॉजी से काफ़ी सिलेक्शन हुआ है। व्हाई यू डिसाइडेड सोशियोलॉजी? तो सबसे पहले तो यही कि एक सोशल मतलब सोशल कॉज और ये सबसे ना मेरा पर्सनल जो इंक्लिनेशन है, आई एम अ लिटिल, मतलब आई एम सॉर्ट ऑफ कंपैशनेट पर्सन। तो सोशलॉजी में सिलेबस में मुझे ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिले जो मुझे लगा कि इनको पढ़ने में मज़ा आएगा, कि वुमेन का जो इशू है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, क्रिटिकल स्कूल से, फंक्शनल स्कूल से, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता चलेंगे, तो मेरी पर्सनालिटी थोड़ी डेवलप होगी। फिर जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर है, डिग्निटी ऑफ लेबर है, अनटचेबिलिटी है, ये सब टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे सिलेबस देख के। फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ मैंने प्रैक्टिकलिटी देखा कि इस ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी है इसका मटेरियल कितने रेडिली अवेलेबल है। तो सोशियोलॉजी वॉज रेडिली अवेलेबल, इसकी टेस्ट सीरीज़ कितने रेडिली अवेलेबल है, इसके इवैल्यूएटर, इसके मेंटोर्स कैसे, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे है और मुझे किस तरीके से हेल्प होगी। फिर तीसरी चीज़ मैंने देखी कि इसका जो मेरा टाइम GS के साथ है वो कितना मैच हो रहा है। तो मैंने देखा कि सोशियोलॉजी का सोसाइटी पेपर 1 में भी है, सोशल जस्टिस पेपर 2 में भी है, एसे में भी है और एथिक्स में भी है। तो एक ऐसा टॉपिक जो मैं बहुत बड़े स्केल पे पढ़ूंगी, इसको मैं बाकी चीज़ों में भी इनकलकेट ईजिली कर लूँगी। तो दैट हेल्प्ड मी। That's pretty good strategies and mindset. Are you enjoying the podcast? I'm loving this. This is like first time I'm like having a candid talk where I am talking from my family to my personal issues to the preparation to my mental health. So it's going very good. It's going good for me too, क्योंकि as I said in the intro कि ये podcast बहुत interesting होगा, and I think it is interesting. Let's move over to the interview preparation. IAS Clips की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर ज़रूर करें।